नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। व्यक्ति के अंदर अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, सही डिसीजन ले सकता है। साथ ही साथ जो आपकी याददाश्त है वो बुढ़ापे तक अच्छी रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर बौद्धिक गुण यहाँ पर सभी यहाँ पर विराजमान है। थोड़ा बहुत अगर ये छोटी रह जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपकी मैं सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान की उंगली, और यदि ये बृहस्पति की उंगली से लंबी हो जाती है तो व्यक्ति के उत्तरार्ध में यानी जीवन के जो बाद का समय होता है यानी 40+ का जो समय होता है उसके अंदर व्यक्ति ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के किसी प्रकार का दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। यहाँ पर यश मान सम्मान, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली झुकी हुई है, यानी कि आप माता पिता से प्रेम करने वाले हैं। भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा टर्न लेकर के गई है और ऊपर वाले मुख पर भी एक रेखा खींची हुई है और हल्के से नीचे से लाइन यहाँ पर भी खींची हुई है। जब इस प्रकार की स्थिति की रेखाएं जब तक खींची रहती हैं तो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा धन के लिए संघर्ष बना रहता है। तो अभी वर्तमान में ये रेखा यहाँ पर हैं तो धन के लिए संघर्ष, साथ ही साथ अपना धन किसी को ना दे वरना लौट करके भी नहीं आएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा यहाँ पर देखी जाती है और पूजा पाठ के लिए, धन के लिए संघर्ष करने के लिए। और जब यहाँ हल्का सा कट का निशान होता है तो थोड़ा ध्यान रखें पत्नी से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना हो पाए। बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ ज्ञान के लिए जाना जाता है वहीं ये 3 से 4 खड़ी रेखाएं संतान के लिए सुख, अगर संतान है होगी तो निश्चित रूप से ये रेखाएं आपके पास निश्चित मिलेंगी। यानी संतान का सुख सहयोग, साथ ही साथ धन के आगमन, कुछ भी स्थिति क्यों ना रहे आपके पास निश्चित बने रहेंगे। अगले पर्व की बात करें, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। और सूर्य का पर्व ट्रायंगल बनाकर के सीधे जाने वाली रेखा, यानी अपने जीवन के अंदर यदि व्यक्ति अपने जीवन के सही समय पर जब उसका पीक टाइम होता है नौकरी करने के लिए, यदि अपने आप का भटकाव न करे तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी का लाभ उठा सकता है। यदि वहाँ नहीं जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अच्छा खासा लाभ उठा सकता है। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपका सूर्य का पर्व पर खड़ी हुई रेखा है। इसके बाद बात करूँगा आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व और बहुत शानदार रेखाएं ये खड़ी हो गई आज की तारीख में, यानी कि 55 वर्ष के बाद आपके जीवन के अंदर जो आपके पास धन है, सम्मान है, जो गाड़ी वाहन, जो मकान, जो भी जो आप चाहते हैं वो सब आपके पास अनुकूल स्थिति में होंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर एक रेखा खड़ी हो जाए यही तो अपने आप में ये तो जो आपकी एनर्जी की रेखा है, जो एनर्जी के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, अकल के द्वारा धन कमाना, और ये एक रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में मकान अवश्य होता है। बात करेंगे आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा कुछ मोटी होकर के शुरू में चल कर के बाद में कुछ बल खाती हुई चलती है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा अपने सेहत के प्रति आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई हृदय रेखा में कोई भी किसी प्रकार का कोई मोटा रोग नहीं, छोटे मोटे रोग जो है वो चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं। कुल मिलाकर हृदय से भी आप अच्छे हैं। बात करेंगे इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, ये रेखाएं साहस के रूप में जानी जाती हैं। जो व्यक्ति कर्म करने वाले होते हैं उनके अंदर ये रेखा होती हैं। जो व्यक्ति निठल्ले बैठने वाले होते हैं उनके मंगल पर्व में ये रेखाएं नहीं होती। तो ये अपने आप में वो रेखा है जो जीवन के अंदर संघर्ष कराकर सूर्य पर्वत तक ले गई, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाओ। और ये एक मेहनत के द्वारा वो रेखा जो बुध पर्व तक इशारा कर रही है, यानी मेहनत से व्यक्ति धन कमा लेता है। तो ये मंगल पर्व की रेखा है अच्छी। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई ऐसा निशान नहीं जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं किसी झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का कोई यहाँ पर आपको सामना करने के योग नज़र नहीं आते। बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बिल्कुल एकदम सहज भाव से चलती हुई बुद्धि रेखा यहाँ पर पहुँचने वाली, यानी किसी भी प्रकार से कोई बुद्धि गुण की कोई भी कमी नहीं है। आप सहजता से निर्णय लेकर के अपने जीवन में सफलताओं पर चलते रहते हैं, हिम्मत नहीं आते हैं। बात कर लेते हैं इसके बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर मुझे कोई ऐसी रेखा वर्तमान में आपका नज़र नहीं आ रही कि मैं कोई आपको कह सकूं कि कोई बहुत बड़े रोग की बात है, किसी प्रकार के टेंशन की बात है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है।
तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोई टेंशन का रोग या कोई बड़े रोग का संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पास में सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। चंद्र पर्वत से निकल कर के भाग्य रेखा का निकलना, यानी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर आप जॉब करते रहिए। दूर स्थान से जुड़ना, कई बार यानी घर से दूर जा कर के नौकरी करना और या जीवन में रोज़ाना भागदौड़ करना, इस प्रकार चंद्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो भाग्य रेखा को पहुंचती है। अब बात करूंगा यहाँ पर व्यापारिक रेखा की। क्या आपके पास व्यापारिक बुद्धि है? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास व्यापारिक बुद्धि है और शुक्र पर्व से रेखा निकल कर के ये भी आ रही है और एक शुक्र पर्व से रेखा निकल कर ये आ रही है अभी। और ये यदि आगे निकल जाए, यहाँ से और आगे निकल जाए तो पत्नी के द्वारा सहयोग, साथ ही साथ ससुराल से धन का सहयोग मिलने वाली रेखा के रूप में भी जानी जाती है। कई बार व्यक्ति दूर देशों से जुड़ करके भी धन कमाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और व्यापार बुद्धि आपके पास है। तो ये भी एक अच्छा संकेत यहाँ दिखाई दिया। साथ ही साथ यदि यहाँ देखता हूँ तो ये 52 से 54 वर्ष के बीच में एक अच्छा संकेत है। यहाँ से आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके सवाल देखता हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, पहले किया था कभी, नो लॉस नो प्रॉब्लम। तो चलिए, तो आप नो प्रॉफिट के लिए आपने कहा। ये जो रेखाएं जब जब यहाँ से रेखा निकलती हैं तो ये रेखाएं जाकर के जब मंगल पर्वत से निकलें और बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी हों तो व्यक्ति को निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाती हैं। और यदि इनमें थोड़ा सा सहयोग मिल जाए राहु पर्वत का तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिल जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है इस जगह पर राहु पर्वत पर, तो ये तो निश्चित है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। लेकिन बहुत बड़े रूप में आप ना जाएँ तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, बहुत बड़े रूप में ना जाए, लाभ को बचा कर रखें, उतने रूप से आप करती रहें तो ठीक है। वो कोई यहाँ ऐसे बड़े लॉस के नहीं, लेकिन आपको ये समझ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपने पूछा हेल्थ के बारे में, तो चलिए मैं हेल्थ के बारे में, मैंने यहाँ हृदय रेखा को देखा तो वहाँ तो कोई ऐसा इंडिकेशंस मिला नहीं। आयु रेखा पर देखता हूँ तो यहाँ 44 है आपका। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह हल्का सा बना हुआ है। बहुत बड़ा तो ऐसा कोई चिन्ह मुझे नज़र नहीं आता कि आपको थोड़ा सा रोग एक्सीडेंट जैसी स्थिति, ऐसा लगता है जैसे अभी वर्तमान में, बस इससे ज़्यादा कोई रोग की चिंता नहीं है। आयु रेखा भी अच्छी खासी आपके पास में लंबी, यहाँ पर 76-77 वर्ष की है, तो आयु रेखा भी अच्छी है। हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इश्यूज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो शुक्र पर्वत का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोल है कि कहीं चरित्र खराब कह सकूँ आपको, ना ही मुझे कोई इस प्रकार का चिन्ह लगता है। थोड़ा सा ये ब्लैक चिन्ह ज़रूर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये जब होता है तो व्यक्ति के एक्सीडेंट ज़्यादा होते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें सड़क पार करने से, इस तरीके से, बस इतना ही भर लगता है। मनी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? हाँ, मनी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ आपकी उम्र चल रही है 44 वर्ष और यहाँ लगभग ये जो रेखा जब आपकी काट करके गई है यहाँ पर, तो ये लगभग 38-39वें वर्ष या 39-40वें वर्ष में यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी नुकसान से संबंधित। इसके बाद तो अभी अनुकूलता के साथ में रेखा है, अपनी सहजता से वही नौकरी करते रहिए जहाँ पर भी आप स्थिर रूप से हैं। तो चलिए ये भी आपको बताया। अब बात करता हूँ संतान के बारे में। कुछ संतान के बारे में पत्नी के हाथ से पता लगता है। आपके बुध पर्वत में संतान रेखाएं दिखाई दी, साथ ही साथ यहाँ संतान रेखाएं दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ जब संतान की बात हो रही है तो संतान का सहयोग है आपके ऊपर, पति अनुकूल है, बुध पर्वत अनुकूल है। आपके हाथ से नहीं, पत्नी के हाथ से पता लगता है कितनी संतान रेखाएं होंगी, तो आपको संतान का सुख सहयोग है। तो उनका फ्यूचर उनकी जन्मपत्री के द्वारा पता लग सकता है। तो आपके सारी हाथ की रेखाओं को और सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। शुक्र पर्वत है वो सामान्य रूप से अनुकूल है, ज़्यादा खराब रेखा नहीं, ज़्यादा किसी प्रकार की कोई वो ऐसा कह सकते हैं कि कोई विशेष यहाँ पर संसाधन नहीं है, साधारण रूप से संसाधन है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि जब ये ब्लैक चिन्ह यहाँ पर आ जाता है
तो थोड़ा झगड़े झंझटों के द्वारा कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो झगड़े झंझट एक्सीडेंट इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। संजीवनी रेखा आपके पास है जो आपको कवच का रूप आपके सारे जीवन आपको देती रहेगी। तो यहाँ आपके सभी रेखाओं सभी पर्वतों के द्वारा सवाल का जवाब दिया। अब मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको तरक्की उन्नति मिलती रहे। इसके लिए आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। बीमारियों से भी बचे रहेंगे, संकटों से बचे रहेंगे इसके लिए। और साथ ही साथ ये आपका अच्छी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, पुरुष सूक्तम पढ़ सकते हैं। तो बस इतना करिए, अपने जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।